आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने दिया इस्तीफा, स्पीकर सीपी जोशी को सीएम बनाने की मांग। कुल्लू में खाड़ी में गिरा टेम्पो ट्रैवल, 7 पर्यटकों की मौत। हेमा मालिनी को राखी सावंत ने दिया करारा जवाब, पीएम मोदी को धन्यवाद कर कही ये बात। पाकिस्तान को आतंक के सवाल पर यूएन में सीधे घेरने से क्यों बच रहे विदेश मंत्री जयशंकर। पीएफआई वीडियो मामले में पुणे पुलिस का यू-टर्न। अपराधियों पर यूपी सरकार का शिकंजा, 36 माफियाओं को आजीवन कारावास। हिजाब विरोध का सिंबल बनी हदीस नफाजी को गोली मारी, हुई मौत। अमेजॉन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल में आईफोन मिल रहा सस्ते दाम पर। डीआईडी सुपर मॉम विनर हरियाणा की दिहाड़ी मजदूर वर्षा बुमराह ने जीती ट्रॉफी। और आखिर में फंस गया था मैच, भारत ने 2-1 से जीती सीरीज। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजस्थान की राजनीति में भी हलचल शुरू हो गई है। अब राज्य में कांग्रेस की सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के 80 से ज्यादा विधायकों ने अपना इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिया है। एमएलए प्रताप खाचरियावाल ने कहा है कि सभी विधायक काफी गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि विधायक इस बात से नाराज है कि अशोक गहलोत हमसे बातचीत किए बिना कोई फैसला कैसे ले सकते हैं। कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि सिर्फ 10-15 विधायकों की ही बात सुनी जा रही है, जबकि बाकी को नजरअंदाज किया जा रहा है। पार्टी हमारी नहीं सुनती और हमसे सलाह लिए बिना ही फैसला लिए जाते हैं। वहीं सीपी जोशी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग जारी है। कुल्लू जिले के बंजर विधानसभा क्षेत्र के घियागी में हाईवे 305 पर जालोर के पास रविवार रात करीब 8:30 बजे एक टेम्पो ट्रेवलर खाई में जा गिरी। इससे 7 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हो गए। रात 11:35 पर राहत और बचाव का काम खत्म हुआ। मृतकों में 5 युवक और 2 युवतियां शामिल है। वाहन सवारों में 3 IIT वाराणसी के छात्र बताए जा रहे हैं। इनमें से 1 छात्रा और 2 छात्र शामिल है। अन्य अलग अलग सेक्टरों से हैं। बंजरा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। हेमा मालिनी ने हाल ही में कंगना रनौत के चुनाव लड़ने के सवाल पर बयान दिया था कि राखी सावंत भी बन सकती है। अब राखी सावंत ने हेमा मालिनी के बयान का जवाब दिया है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा है कि वह 2024 का चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने माधुरी से लोकसभा सांसद को धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने ऐसा बयान दिया। राखी सावंत ने इसके लिए हेमा मालिनी और पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। सावंत ने कहा है कि मैं अपने कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डालने और मुझे इसके योग्य मानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। मुझे चुनाव लड़ाने का मौका देने के लिए धन्यवाद, जैसा कि मालिनी जी पहले ही घोषणा कर चुकी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध से पैदा हालातों को शांति से सुलझाने और भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता देने की मांग की। लेकिन जयशंकर के इस भाषण की ज्यादा चर्चा आतंकवाद के सवाल पर बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन को उसकी कथित भूमिकाओं के लिए जिम्मेदार ठहराने की वजह से हो रही है। जयशंकर ने चीन का नाम लिए बगैर उस पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव संख्या 1267 की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से शुक्रवार को आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी के मामले में दर्ज प्राथमिकी में देशद्रोही की धारा जोड़ने जाने संबंधित बयान से पलटते हुए पुलिस ने रविवार की शाम कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इससे पहले बंडगार्डन पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक प्रताप मानकर ने बताया था कि प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 120B, 124A, 153A और B जोड़ी गई है। लेकिन पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल ने बाद में यह स्पष्ट किया कि यह आरोप नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के बीते 6 माह में कानून का शिकंजा और कसा है। मुख्तार सहित 36 माफिया और उनके शागिर्दों को आजीवन कारावास और 2 को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही पिछले 6 माह में प्रदेश स्तर पर चिन्हित 62 माफिया की अवैध रूप से कमाई की गई 2200 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त और ध्वस्त किया गया है। ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध का ऑनलाइन सिंबल बनी 20 साल की लड़की को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया।
हदीस नफाजी को तेहरान के नजदीक कराज सिटी में प्रदर्शन के दौरान गोली मार दी गई। भूरे बालों वाली हदीस का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसमें वह एक प्रदर्शन के दौरान बिना हिजाब के पुलिसकर्मियों के सामने पहुंच गई थी। इसके बाद वह रबर बैंड से अपने बालों को बांध रही थी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ईरान में हिजाब न पहनने के चलते माशा अमीनी को पीटा गया था। इसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से ही ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाएं बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऐसा ही एक प्रदर्शन के दौरान नफाजी अपने खुले बालों के साथ पुलिस के सामने पहुंची थी। Amazon ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल में एप्पल आईफोन 12 पर बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। इसलिए अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं तो कम कीमत में आईफोन खरीदने का ये अच्छा समय है। बड़ी बात यह भी है कि आईफोन 12 पर सिर्फ एक ऑफर नहीं बल्कि कई ऑफर मिल रहे हैं, जिसके कारण आईफोन बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है। गौरतलब है कि आईफोन 12 का 64 GB मॉडल 65,900 रुपए की कीमत में लॉन्च हुआ था, लेकिन अब यह आपको आधे से भी कम कीमत में मिल रहा है। इस बार की Amazon सेल में आईफोन 12 पूरे 29% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। इससे ग्राहकों को यह फोन 46,999 रुपए की कीमत में भी उपलब्ध हो जाएगा। DID सुपर मॉम की ट्रॉफी जीतकर वर्षा बुमराह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चाहे कितने भी मुश्किल हालात रहें, लेकिन सपने पूरा करने की हिम्मत हो तो बड़े से बड़े नामुमकिन काम भी पूरे होते हैं। दिहाड़ी मजदूर रही वर्षा ने 7.5 लाख का कैश और ट्रॉफी जीता है। एक निजी चैनल से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान वर्षा ने बताया है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे। हालांकि जिन लोगों से कर्ज लेकर वो हरियाणा से मुंबई पहुंची है, उन्हें जाकर सबसे पहले रिटर्न करेंगी और अपने बेटे के लिए घर बनाएंगी। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई 3 मैचों की T20 सीरीज पर कब्जा कर लिया है। हैदराबाद में खेले गए सीरीज के डिसाइडर मैच में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की और इसी के साथ सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। वर्ल्ड कप में जाने से पहले भारतीय टीम के लिए यह जीत अच्छे मनोबल का काम करेगी। भारत के लिए इस मैच में सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली हीरो बनकर सामने आए।